बुलेटिन में सबसे पहले खबर दें, नून लीग के बयानिए में खलाई मखलूक के बाद जिन्नात की एंट्री। मरियम नवाज कहती हैं कि वजीर आजम के बजाय जिन्नात टाइमिंग बताते हैं। ये जंतर मंतर महंगाई कम करने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होते? शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। इमरान खान नवाज शरीफ बनने की कोशिश न करें। हाँ, एक शख्स जो कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर काबिज है, बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू टोना झाड़ फूंक हिसाब किताब के जरिए मुल्क को चला रहा है। जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो हैं, वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियां करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? वो इस चीज के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते कि आवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए? ना अपने आईनी इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना ये वजीर आजम के इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, आईनी किरदार का मसला है। ये अपनी जात को और अपनी हुकूमत को चंद दिन और मोहलत देने का नुस्खा है। मरियम नवाज ने जिन्नात की बात की तो शहबाज गिल सियासी चुड़ैलें ले आए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में मुआविन खुसूसी ने कहा, सियासी चुड़ैल के शर से उनके अपने घर वाले तक महफूज नहीं। ये वो खानदान है जो मुखालिफिन पर बहुतान तराशी और अकायद को निशाना बनाता है। ये भी कहा कि मरियम नवाज बताएं वो कौन से जिन थे जिन्होंने पैसा लंदन पहुंचाया, चुटकी बजाकर लंदन में इमारत कैसे तामीर कर दी। कोई शख्स भी पूरी कोशिश कर ले, नवाज शरीफ नहीं बन सकता। हैरान हूं कि सियासी चुड़ैलें भी अब जादू टोने के ऊपर ताने दे रहे हैं। खुद कोई शख्स सियासी चुड़ैल है जिसके शर से ना उनके अपने घर वाले बचते हैं, ना उनके चचा महफूज हैं, ना इनके वालिदैन से महफूज हैं, ना इनकी पार्टी महफूज है, ना पाकिस्तान का कोई सलामती का इदारा महफूज है, ना पाकिस्तान की अदालतें महफूज हैं। जो आपका पैसा गया था, ये किन जिन्नात ने वहां मुंतकिल किया था? ये कौन सी चुड़ैलें थी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये अपार्टमेंट आपके वालिद साहब को और आपको बना के दिए थे? क्या आपके घर के तहखाने के अंदर कोई जिन्नात या चुड़ैलें डॉलर छाप रही थी जिनसे आपने ये अपार्टमेंट ली? चलें यही बता दीजिए, आज आपने ये जिक्र शुरू कर दिए। वही खानदान है जिन्होंने ये काम सबसे पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ किया। उनकी तस्वीर इन्होंने फेंकवाई, जमायमा खान साहबा पर झूठे केसेस किए, अपने मुखालिफिन के ऊपर इन्होंने हमेशा बहतानबाजी की, लोगों के अकायद पे की। मोहतरमा आपकी बात ठीक है कि नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना की जाए क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। कोई शख्स भी पूरी कोशिश करके नवाज शरीफ नहीं बन सकता। नवाज शरीफ वाकई पैदा हुआ जा सकता है और वो कुछ 200 साल बाद नवाज शरीफ पैदा होते हैं। और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ मरियम नवाज की अपील और नई बुनियादों पर दरख्वास्त वरीयत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। मरियम नवाज के वकील ने रेफरेंस दायर होने का तरीक़ाकार ही खिलाफ कानून करार दिया। अदालत ने नैब से जवाबी दलाइल मांग लिए। केस के मैरिट्स पर भी बहस का आगाज। सियासी इंजीनियरिंग की बात पर अदालत ने मरियम नवाज के वकील से कहा, नैब के दलाइल सुनकर आपकी ये बात भी सुनेंगे। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की नई दरखास्त से बरियत और सजा के खिलाफ अपील पर एक साथ दलाइल का आगाज। मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर ने कहा, रेफरेंस दायर होने में बेज़ाब्तियां ही इतनी हैं कि आज ही बरियत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की भी इस केस में ठीक से मावनत नहीं की गई। ज्यादती मरियम नवाज से होती रही। इरफान कादर ने दलाइल में कहा, शरीफ फैमिली के और भी लोग हैं। लंदन जायदाद की मलकियत पब्लिक ऑफिस होल्डर नवाज शरीफ पर ही क्यों डाली गई? नैब इस सवाल का जवाब दे तो केस ही वापस ले लूंगा। जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने कहा, ये जायदाद छुपाई गई थी। बरतानिया से मौसूल खत के जवाब के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज ही फ्लैट्स की मलकियत रखने वाली कंपनियों के बेनिफिशियल मालिक थे। दस्तावेजात भी पेश कर दी। इरफान कादर का पानामा स्कैंडल पर एक से ज्यादा रेफरेंस दायर होने पर एतराज। मरियम नवाज का नाम एक ही रेफरेंस में है। अदालत का जवाब। रिमार्क्स दिए, नवाज शरीफ का केस इस वक्त हमारे सामने नहीं। इरफान कादर बोले, अगर आप उन्हें गिरफ्तार न करें की जमानत देकर कहें तो शायद आ जाएं। साथ ही बोले, ये बात मरियम नवाज से पूछे बगैर कर दी है। अदालत ने इरफान कादर के उठाए तमाम नुकात पर नैब से जवाबी दलाइल तलब करते हुए समाअत 17 नवम्बर तक मुलतवी कर दी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। सिंध असम्बली का रखवाला रूपोश, मामला जानिए कुछ देर में। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 के खिलाफ दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने नैब और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इश्तियाक चौधरी और सईद जफर की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि हुकूमत ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए
ऑर्डिनेंस में तरमीम की जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में इस्तदा की है कि अदालत नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 को कालअदम करार दे। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासा जब्त केस में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की जमानत मुस्तरद करके जेल भेजने का हुक्म दे दिया। दीगर 8 मुल्जिमान की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल हक। आमदन तो कम थी, असासे ज्यादा कैसे हो गए? आमदन से जायद असासों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के केस में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी और दीगर 8 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म दे दिया। नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि आगा सिराज दुरानी और उनकी फैमिली के तस्लीम शुदा असासों की मालियत 47 करोड़ रुपए है, जबकि बेनामी जायदादें मिलाकर मुल्जिमान के असासों की मालियत 1 अरब 6 करोड़ रुपए बनती है। ताहाल मुल्जिमान ने असासों की मिल्कियत तस्लीम करने से इनकार नहीं किया। हाई कोर्ट ने सिराज दुरानी की अहलिया नाहिद दुरानी समेत बेटे शहबाज दुरानी और बेटियों सायरा दुरानी, शाहीना दुरानी और सोनिया दुरानी समेत 9 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने जिन मुल्जिमान की जमानत मुस्तरद की उनमें गुलबहार, शकील, मिठन, इरफान, शमशाद खातून, जुल्फकार, मोहम्मद शाह और गुलाम मुर्तजा शामिल हैं। अदालत से गिरफ्तारी का हुक्म आया तो सूबाई वजीर इम्तियाज शाह कराची में आगा सिराज दुरानी की रहायशगाह पहुँचे, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थे। आगा साहब की जमानत जो है वो हाई कोर्ट ने रद्द की है, तो मैं ज़रा हमदर्दी, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे स्पीकर भी हैं और पार्टी के भी हैं और हमारे गांव के हैं, हमारे इलाके के हैं, तो ज़रा हमदर्दी में इधर उनके पास आया था ताकि मुश्किल वक्त में हम उनके साथ खड़े हों। इम्तियाज शेख ने अदालती फैसले पर तो तबसरा करने से गुरेज किया और कहा नैब की जानिब से आगा सिराज दुरानी के अहले खाना को भी तंग किया जा रहा है। इरफानुल हक, समा, कराची। नैब की टीम आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार करने के लिए डिफेंस में उनकी रिहायशगाह कोट दुरानी पर 2 घंटे से मौजूद है। सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस ने टीम को घर में दाखिल होने से रोक रखा है। मजीद जानते समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, क्या सूरत हाल है? टीम 2 घंटे से वहाँ पर मौजूद है, क्या कहना है वहाँ पर मौजूद लोगों का? जी बिल्कुल, नैब की टीम शाम 4 बजे आगा सिराज दुरानी की रिहायशगाह कोट दुरानी आई थी। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की तो उन्हें रोक लिया गया। जो सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस थी आगा सिराज दुरानी के घर की, उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास सर्च वारंट नहीं है। खवातीन की जो पुलिस अफसर हैं वो आपके साथ नहीं है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। तो इनके दौरान तलक कलामी हुई, कोशिश की गई अंदर जाने की, लेकिन नैब हकाम जो है वो नाकाम रहे। और ये कैमरामैन अगर मोहसिन अली आपको दिखाए तो ये वो नैब की टीम की गाड़ी है जो गुज़िश्ता 2 घंटों से इसी जगह पर मौजूद है। और ये जो नैब अफसरान हैं वो इस गाड़ी में बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि अगले हुक्म का उनके आला अफसरान क्या हुक्म देते हैं, अगर अंदर जाना है या नहीं जाना। नैब की टीम जो है वो गुज़िश्ता 2 घंटों से आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर मौजूद है। आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर की अगर सूरत हाल देखें तो ये सामने आप देख सकते हैं, कैमरामैन मोहसिन आपको दिखाए तो ये कोट दुरानी है जो डिफेंस में ख्याबान मुजाज में वाक़ है। आगा सिराज दुरानी की बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले उनके हमदर्दों की एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद है, जिन्होंने घर के बाहर जो मेन मरकजी दरवाज़ा है वहाँ पर वो उन्होंने अपना कब्जे में लिया है और वहाँ पर वो मौजूद है। पीपल्स पार्टी के सिवाय इम्तियाज शेख के कोई रहनुमा, कोई MPA, कोई सूबाई वजीर यहाँ पर नहीं आया। इस हद तक कि पीपल्स पार्टी के जो दीगर तंजीमी ओहदेदारान हैं वो भी यहाँ पर नहीं आए। आगा सिराज दुरानी के हवाले से बताया जा रहा है कि वो कोट दुरानी के अंदर भी मौजूद नहीं है। इनका एक दूसरा घर है ख्याबान तंजीम पे, वहाँ पर भी वो मौजूद नहीं है। तो ये नैब टीम को तलाश है कि आगा सिराज दुरानी कहाँ गए। जी ठीक है, नैब की टीम जो है वो तलाश करने की कोशिश करिए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं सिविल और मिलिट्री क़यादत में कोई इख्तलाफ नहीं, दोनों पहले की तरह एक पेज पर हैं। मुल्क बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। वज़ीर आज़म और हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है, आर्मी चीफ हैं, उनके दरमियान किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है। सिविल और मिलिट्री इदारों के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता। अपोजिशन इस वक्त मिठाइयाँ बांट रही है और खुशखबरी फैला रहे हैं इधर से उधर। मैं कहते हैं जब इन्होंने मिठाई खरीदी है इनको बाद में दुख उठाना पड़ा है उसका। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, अफवाज पाकिस्तान, दीगर इदारे और हुकूमत पाकिस्तान एक पेज पर नजर आए हैं। उसी तरह से आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, कोई फासला नहीं है। जिस तरह एक पेज पर पहले थे आज भी एक पेज पर है। ये
थोड़ा सख्त वक्त है, गुजर जाएगा। तो वो खान साहब कहते हैं ना, आपने घबराना नहीं है, तो बस आपने घबराना नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की मालूमात बताएंगे या नहीं? वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मजीद मोहलत मांग ली। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत दीगर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सोहेल रशीद। हर तोहफे को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों? किसी मुल्क ने हर तोहफे में दिया तो पब्लिक करने में क्या हर्ज है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम को मिलने वाले तहाइफ से मुतालिक सवालात उठा दिए। वजीर आजम को मिले तहाइफ से मुतालिक इंफॉर्मेशन कमीशन के अहकामात के खिलाफ काबीना डिवीजन की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हुक्मरानों को मिलने वाले तहाइफ उनके नहीं अवाम के हैं। अवामी ओहदा न हो तो क्या उन लोगों को ये तहाइफ मिलेंगे? हुकूमत तफसीलात न बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है? अगर कोई दिफाई तोहफा हो तो बेशक न बताएं, लेकिन बाकी तहाइफ को मंजर आम पर लाने में भला क्या हर्ज है? अदालत ने कहा, हुकूमत को चाहिए गुज़श्ता 10 सालों के तहाइफ पब्लिक कर दे और ये भी बताए कि कितने तहाइफ का FBR से तखमीना लगवाया। हुकूमत ने जवाब देने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। और अब खबर यह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात से दरामद की गई चीनी लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बिकना शुरू हो गई है, मगर मकामी चीनी के मुकाबले में ज्यादा बारीक होने की वजह से अवाम में ज्यादा मकबूलियत नहीं हासिल कर सकी। आपको दिखाते हैं इसी पर मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। मकामी चीनी को सस्ता करने की कोशिश नाकाम हुई तो हुकूमत ने 2 लाख टन चीनी दरामद कर ली। लाहौर समेत पंजाब भर में दरामदी चीनी की फरोख्त शुरू हो गई है, जो होलसेल डीलर्स के जरिए मार्केट में सप्लाई की जा रही है। पॉपुलेशन के मुताबिक देखकर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वो तकसीम की जा रही है, जैसे लाहौर शहर उसका कोटा कमो बेश तकरीबन 5,45,000 जो है वो बैग 50 किलो वाला रखा हुआ है, जो कि मोर देन इनफ है। बारीक होने की वजह से ये चीनी आवाम को पसंद नहीं आ रही, इसलिए कई दुकानदार उसे बेचने में दिलचस्पी नहीं रखते। उसकी मिठास भी कम है और बारीक पाउडर होने की वजह से आवाम उसको पसंद ही नहीं करती। अपने पाकिस्तान की माशाल्लाह चीनी बहुत बेहतरीन है, लेकिन मामला तो ऐसे हैं कि रेट नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। ना कोई जायका है, ना वो चीनी किसी काम की है। सरकार ने तो हमारे वो हाल किया है कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते। बारीक चीनी हम नहीं खरीदेंगे, मोटी चीनी अच्छी होती, बारीक नहीं अच्छी होती। डीलर्स का कहना है कि मकामी चीनी की कीमत में कमी के लिए अगले क्रशिंग सीजन का इंतजार करना होगा, जो कि 10 नवंबर में शुरू होगा। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। मुल्क में ज़ियाबतीस और मोटापे में मुब्तला अफराद की तादाद तेजी से बढ़ रही है। माहिरीन सेहत कहते हैं सोडा और दीगर मशरूबात पर टैक्स लगाकर उनकी फरोख्त में कमी लाई जा सकती है। मशरूबात और चीनी का बढ़ता इस्तेमाल बन गया खामोश कातिल, जो मोटापे और ज़ियाबीतस की सूरत में दिल के अमराज का बड़ा सबब। मुल्क में 41% अफराद मोटापे का शिकार। ज़ियाबीतस मरीजों की तादाद 1,94,00,000 से 3,30,00,000 तक पहुँच गई, जिससे कौमी खजाने को हो रहा है 428 अरब रुपए का नुकसान। पहले बड़ों की और अमीरों की बीमारी समझी जाती थी, अभी मजदूर भी आ रहे हैं और जो एवरेज इसकी आ रही है 50 से 55% लोग जो है वो 40 से 50% की एज के लोग जो है ना वो इसमें दिल की बीमारियों की वजह से आ रहे हैं। माहिरीन सेहत ने महासिल में इजाफे के लिए हुकूमत से सोडा और दीगर मशरूबात पर कानून साजी का मुतालबा कर दिया। हुकूमत को फौरी तौर पर उसके ऊपर उस बिल को कौमी असम्बली में पेश करके और उसको पास करना चाहिए, ताकि ये लेवी लगाई जा सके इन बेवरेजेस के ऊपर और उससे जो आमदन जनरेट हो उसको सेहत के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में लगाया जा सके। मशरूबात के बेजा इस्तेमाल के बायस बच्चे भी इन मूजी अमराज का शिकार होने लगे हैं। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। आगे देखिए डॉलर की सर्जिकल स्ट्राइक। दालें, चीनी, आटे के बाद मुर्गी की कीमतों को भी पर लग गए। फैसलाबाद में चिकन की कीमत 370 रुपए से भी तजावज कर गई। वजह क्या बनी, अब्दुल हाद की रिपोर्ट में देखते हैं। मुर्गी की ऊंची उड़ान, सस्ता प्रोटीन आवाम की पहुंच से दूर हो गया। फैसलाबाद में 2 माह के दौरान मुर्गियों को डाली जाने वाली फीड के फी बैग की कीमत 3,700 से बढ़कर 4,000 हो गई। डॉलर के बढ़ते रेट से दरामदी सोयाबीन और अद्वियात महंगी हुई तो पोल्ट्री फार्म मालिकान खसारे में जाने लगे।
फार्मर के लिए 200 से ऊपर 210 इसकी अपनी कास्ट आ रही है। इसलिए ये जो है ना अभी मुनाफा बख्श कारोबार इतना नहीं है। अक्सर फार्मर जो फार्म छोड़ के भाग चुके हैं। सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान गोश्त की कीमत में 100 रुपए इजाफे के बाद रेट 370 रुपए किलो से तजावुज कर गया। गवर्नमेंट का इसके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। चिकन ये हमारी पहुंच से बिल्कुल दूर चला गया है। ये 150-200 किलो होता था, अब 400 रुपए किलो चला गया हुआ है। हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक फीड्स और दीगर अशिया के बढ़ते रेट्स के बायस सर्दियों में मुर्गी 500 रुपए किलो तक पहुंच सकती है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। पाकिस्तानी करेंसी की बेकदरी बरकरार, डॉलर की पेशकदमी आज भी जारी रही। बुलंद तरीन कीमत का नया रिकॉर्ड बन गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 9 पैसे महंगा होकर 171 रुपए 13 पैसे की नई रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी अमरीकी डॉलर 30 पैसे के इजाफे से 171 रुपए 90 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक के इकदाम और FIA का डॉलर की जखीरा अंदोजी और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद डॉलर किसी को खाते में नहीं ला रहा। करेंसी डीलर्स के मुताबिक दरामदी और बैरूनी अदायगियों के दबाव के बायस डॉलर की तलब बरकरार है। फैयाजुल हसन चौहान ने अपने जेल जाने की पेशगोई कर दी। कोट लखपत जेल में तकरीब के दौरान वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में कहा, हमें जेल के अमले का ख्याल रखना चाहिए, कल को यहाँ आना पड़ सकता है। मजीद अपडेट कर रहे हैं मोहसिन बिलाल। अशराए रहमतुल आलमीन मनाने के सिलसिले में कोट लखपत जेल में तकरीब, उस्मान बुज़दार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फैयाजुल हसन चौहान बोले कि हुकूमत में हो तो पुलिस की गाड़ियां आगे और ऑपोजिशन में हो तो पीछे होती हैं। आज हम इनका ख्याल रखेंगे तो कल को ये हमारा ख्याल रखेंगे। सियासतदान की जिंदगी में हमेशा सरकारी घर ही होता है। कभी GOR में इक़्तिदार में हो तो अपोजिशन में हो तो ये सरकारी घर होते हैं। तो ऐसे सरकारी घरों के जो करता धरता लोग हैं, अगर हम लोग ही उनका ख्याल रखेंगे तो कल ये हमारा भी ख्याल रखेंगे। अपने खिताब में वजीर आला पंजाब ने कैदियों और महकमा जेल के अमले के लिए 5.5 अरब रुपए के खसूसी पैकेज का ऐलान किया। 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से हुकूमत पंजाब की तरफ से कैदियों को 60 यौम की आम माफी का ऐलान किया जाता है। इस मौके पर वजीर आला पंजाब की जानिब से कैदियों के दरमियान किरत और नात ख्वानी के मुकाबले में पोजीशंस लेने वाले मर्द और खवातीन में तोहफे भी तकसीम किए गए। और सोशल मीडिया को लगाम डालने का हुकूमती मिशन, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगी। तमाम सोशल मीडिया फोरम्स 6 माह में पाकिस्तान में मुस्तकिल दफातर खोलने और मकामी कवानीन की पासदारी के पाबंद होंगे। रूल्स की खिलाफ वर्जी पर कंपनीज को 50 करोड़ रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे जहीर अली। सोशल मीडिया मुल्क के खिलाफ प्रोपेगंडे, अदारों की तौहीन और मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए दुश्मन का बड़ा हथियार। निगरानी का मुअस्सर निजाम न होना बड़ी वजह, मगर अब ऐसा नहीं चलेगा। हुकूमत ने सोशल मीडिया के सरकश घोड़े को लगाम डालने की तैयारी कर ली। सोशल मीडिया फोरम 6 माह में पाकिस्तान में मुस्तकिल दफातर खोलने के पाबंद होंगे। सोशल मीडिया की तमाम कंपनीज को 3 माह के अंदर PTA में रजिस्ट्रेशन कराना और डेटा सर्वर बनाना होगा। रूल्स के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियां पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी और पाकिस्तानी सार्फिन के डेटा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगी। शिकायत के ऑनलाइन अजाले का मैकेनिज्म और कम्युनिटी गाइडलाइन जारी करना होंगी। ऑनलाइन शिकायत कुंदा की शनाख्त जाहिर किए बगैर 7 रोज में मसला हल करना होगा। खिलाफ वर्जी पर 50 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। मुख्तलिफ इदारों के आला अफसरान का वीडियो स्कैंडल। लाहौर में FIA साइबर क्राइम विंग का नवाब टाउन में छापा। आला अफसरान को ब्लैकमेल करने वाली लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज, क्या बताना है जरा FIA का? जी बिल्कुल, FIA हुकाम का ये कहना है कि इस खातून को नवाब टाउन के इलाके से गिरफ्तार किया गया। आज ही छापा मारा गया और उसे गिरफ्तार किया गया। खातून के मोबाइल से कुछ गैर अखलाकी वीडियोज जो कुछ अफसरान की हैं, सरकारी अफसरान, उनकी गैर अखलाकी वीडियोज उनसे बरामद हुई हैं। और ये भी जो है FIA हुकाम का कहना है कि ये उन अफसरान को ब्लैकमेल कर रही थी। इस वजह से जो मुतासरा अफसरान थे उन्होंने दरख्वास्त दी, उस पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब उन्हें लेडीज पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया रियाज। आपको बताएं कि महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने पाकपतन में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मार दिए। CTD टीम गिरफ्तार मुलजिम को बारूदी मवाद बरामद करने के लिए साथ लेकर गई थी। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर खान।
सीटीडी का पाक पतन में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारने का दावा। हुक्काम के मुताबिक यौम आशूर पर तकरीबकारी में मुलव्विस मुलजिम उमर दराज को बारूदी मवाद बरामद कराने के लिए साथ ले जाया गया, जहां उसके साथियों ने सीटीडी टीम पर फायरिंग कर दी। सीटीडी के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मुलजिम उमर दराज समेत 3 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 4 फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। मारे जाने वाले 2 दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। और अभी आपको बताएं कि सैयद शहाबुद्दीन स्वात से एक ऐसी खातून की कहानी सुना रहे हैं जो आइस नशा ना मिलने पर पागल हो जाती थी, मगर वक्त गुजरने के साथ जब होश ठिकाने आए तो जिंदगी जैसे बदल सी गई। ये रिपोर्ट देखिए। 10 जमाते पास आसमां ने पसंद की शादी तो की, मगर वो रास न आई। मुआशरती बिगाड़ की वजह से 2 बच्चों की माँ को आहिस्ता आहिस्ता आइस की नशे की लत लग गई। वक्त बदला तो मिंगवर के खानदान से ताल्लुक रखने वाली आसमां ने बहाली मरकज का रुख किया। 2 माह तक मुसलसल इलाज के बाद नशे की आदत ख़त्म हो गई। अब उसे फिक्र है तो अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की। 6 साल मेरी शादी की हो गई है, अभी 6 साल शुरू है और 1-1.5 साल से मैंने ये नशा शुरू की। मैंने अपनी शौहर से जो चीज़ मांग लिया था तो उसने मुझे मारता था, पीटा था और बहुत जुल्म किया उसने। तब उसने वो आइस का नशा मुझ पे शुरू किया। ख़वातीन हो या तलबा, माहिरीन कहते हैं लोग वक्ती सुकून के लिए नशे की तरफ राग़िब होते हैं, जो सरासर उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। ख़वातीन क्यों आइस के नशे की तरफ जाते हैं? एक रीज़न तो ये है कि उसका हस्बैंड जो है वो एडिक्ट हो, तो इस तरह वो उसकी लत में मुब्तला हो जाती है। स्वात के इस बहाली मरकज़ में 100 से ज़ायद अफराद ज़ेर इलाज है, जिनमें बेशतर तलबा और बच्चे हैं। यहाँ जहन साजी के अलावा लोगों को इलेक्ट्रिक, टेलरिंग और पेंटिंग के गुर भी सिखाए जाते हैं। खेल के मैदान में भी वो अपना लोहा मनवाते हैं। जबकि महफिल मौसीकी में भी मुआशरे के ये बिगड़े अफराद अपनी वापसी के लिए पुरुम्मीद दिखाई देते हैं। आइस के नशा को मात देकर आसमां ने नई जिंदगी की शमा रोशन कर दी। इस लत में मुब्तला नौजवान अगर पुख्ता इरादा कर ले तो वो भी इस लानत से छुटकारा पा सकते हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। कौमी एयरलाइन ने अफगानिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया। क्या वजह है, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी रमीज, बिल्कुल तालिबान हुकूमत का गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है वो उससे PIA जो है वो काफी नाला नजर आ रहा है। कौमी एयरलाइन का अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करने पर गौर शुरू हो गया है। PIA ने हुकूमत से आला सतह पर यह मामला भी उठा दिया है। फ्लाइट मुअत्तली का फैसला आइंदा चंद रोज में किए जाने का इम्कान है। अफगान सिविल एविएशन अथॉरिटी और तालिबान हुकूमत का रवैया जो है वो गैर पेशा वराना है, ऐसा बताया गया है हमें PIA के जराये की जानिब से। और मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि PIA इस वक्त वो वाहिद फ्लाइट है जो सिर्फ अफगानिस्तान के लिए ऑपरेशन जारी रखे हुए है जब से तालिबान ने हुकूमत संभाली है। इसके अलावा दुनिया की कोई भी एयरलाइन जो है वो डायरेक्टली अफगानिस्तान के लिए ऑपरेशन नहीं कर रही है। और इसके बावजूद जो है इस वक्त PIA जरा ये बता रहे हैं कि अफगान एयरपोर्ट पर जो है वो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनके साथ जो है वो गैर मुनासिब रवैया अपनाया जा रहा है, जिसके बाद जो है वो ऑपरेशन मुअत्तली की तरफ गौर किया जा रहा है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शहजाद। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू से मजीद 3 अमवात हुई। रवाबरस वायरस से मरने वालों की तादाद 15 हो गई। लाहौर में डेंगू केसेस में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। शहर में 229 नए केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत पंजाब की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त डेंगू केसेस की तादाद 3666, जबकि पंजाब भर में 4876 हो गई है। भावलपुर के किडनी सेंटर में 6 माह बाद ट्रांसप्लांट दोबारा शुरू कर दी गई। माहिर डॉक्टर्स ने 42वें ट्रांसप्लांट कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया। एसर अंसारी की रिपोर्ट। गुर्दे के मरीजों के लिए अच्छी खबर, मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट की सहूलत देने वाला पाकिस्तान का वाहिद सरकारी मरकज 6 माह बाद दोबारा फाल हो गया और माहिर डॉक्टर्स की टीम ने 42वां किडनी ट्रांसप्लांट कामयाबी से सरअंजाम दिया। टिश्यू टाइपिंग का मसला होता है और जो फोटा की अप्रूवल के लिहाज से हमें पेशेंट को जाना पड़ता है लाहौर, तो उस लिहाज से हमें थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि रिस्ट्रिक्शन थी ट्रांसपोर्टेशन की भी और बाकी भी। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितने भी हमारे मैक्सिमम पेशेंट तैयार हो जाएं, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार कर रहे हैं। कामयाब ऑपरेशन के बाद मुजफ्फरगढ़ के मोहम्मद अजीज नई जिंदगी मिलने पर खुश हैं।
ट्रांसप्लांट करवाया जा सर जी, पहले डायलिसिस होते थे, अब ठीक है माशाल्लाह, ट्रांसप्लांट मेरा सही हुआ है। जिसको मैंने गुर्दा दिया वो मेरे वालिद साहब हैं और गुर्दा माशाल्लाह बहुत अच्छा चला है। यहाँ ट्रांसप्लांट विक्टोरिया अस्पताल से हुआ है, डॉक्टरों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टरों ने बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट किया और हमारा 1 रुपया नहीं लगा यहाँ। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर मरीजों को टिश्यू मैचिंग टेस्ट के लिए लाहौर ना जाना पड़े और ये सहूलत यहीं मिल जाए तो मौसर इलाज में तेजी के साथ वक्त और पैसे दोनों बच सकते हैं। एहसान अंसारी, समा, बहावलपुर। मुल्क भर की 92% हाईवे सफर के लिए खतरनाक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने NHA के हाईवे से मुतालिक रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के अलावा तमाम हाईवेज को लावारिस छोड़ दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। सुप्रीम कोर्ट में क्वेटा कराची रोड की हालत जार के केस की समाअत। अदालत का हाईवे से मुतालिक NHA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। मुल्क भर की 92% हाईवेज को सफर के लिए खतरनाक करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा है मुल्क भर की हाईवेज की तामीर और मुरम्मत का काम नाकिस मयार का है। हाईवेज पर सफर करने वालों की जिंदगियां हमेशा खतरे में रहती हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चित्राल गिलगित रोड की तामीर कागजों में मुकम्मल हो चुकी, हकीकत में इस रोड पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं, गाड़ी नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस ने कहा NHA ने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के अलावा तमाम हाईवेज को लावारिस छोड़ दिया। सवाल उठाया, क्वेटा कराची रोड को मोटरवे की तर्ज पर क्यों नहीं बनाया जा रहा? जब तक 10 लोग मर न जाएं, इस सड़क पर पुल तक नहीं बनाया जाता। बैरून मुल्क रिफ्लेक्टर से आंखें चुंधिया जाती हैं। हमारे मुल्क में रिफ्लेक्टर्स पर लाल पीला चूना फेर दिया जाता है। सड़कों की तामीर और तज़ीनो आराइश NHA के बस की बात नहीं। अदालत ने FC बलोचिस्तान की जानिब से चेकिंग के नाम पर मुसाफिरों की तस्दीक पर जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत दिसंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच जीतकर फातिहाना आगाज करने की कोशिश करेंगे। लाहौर से देखिए कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट। जर्मनी के अलेक्जेंडर ने बर्तानिया के एंडीबरे को हराकर इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तलाश, तकर्री के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। इश्तिहार में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को 27 अक्टूबर तक दरख्वास्तें जमा कराने की हिदायत की गई है। उम्मीदवार के लिए मास्टर्स या उसके मसावी डिग्री याफ्ता होना ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का तजर्बा होना भी लाजमी करा। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा रखने वाले शख्स को अहमियत दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का दिया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा वसीम खान के मुस्ताफी होने के बाद खाली हुआ है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हैट्रिक। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच में पुर्तगाल ने लक्समबर्ग को 5-0 से हरा दिया। बोलो फैसलाबाद में बात करेंगे शहर की सबसे बड़ी मछली मार्केट की, जो गुज़श्ता 5 साल से खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ से आवाम का गुजरना भी महाल हो चुका। मेरा नाम नबील है, मैं इस वक्त फैसलाबाद की सबसे बड़ी मछली मंडी में मौजूद हूँ और पिछले 5 साल से इस सड़क की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। जगह जगह पर जो है वो खड्डे बने हुए हैं और यहाँ पर किसी MP MN ने कोई रुख नहीं किया और इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। यहाँ से पूरे फैसलाबाद में जो है मछली सप्लाई होती है और दीगर इलाकों में मछली यहाँ से जाती है, लेकिन यहाँ पे रास्ता ख़राब होने की वजह से लोगों को गुजरने में बहुत दुश्वारी पेश आती है। ज़रा सी बारिश होने पर जगह जगह पर पानी जमा हो जाता है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि वो यहाँ पर आके देखे और इस रास्ते को ठीक करे। यहाँ से दूर दराज से लोगों ने आकर मच्छी फ़रोख्त करनी होती है। अभी आपको बताएं कि कराची में मियाँवाली पंपिंग स्टेशन पर वाटर हाइड्रेंट के खिलाफ PTI का एहतजाज। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, क्या कहना है इनका? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ अरकान कौमी सूबाई असम्बली ने एहतजाज किया वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर और कड़ी तनकीद का निशाना बनाया कि पानी की तकसीम, खासतौर पर जिला गरबी में जो पानी की तकसीम के हवाले से जो नाइंसाफ़ी की जा रही है और जिस तरह जिला केमाड़ी के लिए जिला गरबी में जो वाटर हाइड्रेंट तामीर किया जा रहा है उसके खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया। मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई खवातीन और मर्द उसमें शरीक थे और इस अज़्म का इजहार किया गया कि इस हाइड्रेंट को तामीर नहीं होने दिया जाएगा और 26 तारीख को दोबारा यहाँ पे धरना दिया जाएगा वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर। हुकूमत सिंध को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया PTI रहनुमाओं ने। उनका ये कहना था कि पानी की तकसीम का निज़ाम मुनसिफाना बनाए बगैर कराची के शहरी किसी सूरत भी नहीं मानेंगे। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया खुर्शीद आलम।
मुल्तान के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने 3D प्रिंटेड रोबोट तैयार कर लिया जो इंसानी हाथ की तरह काम करता है। जो भी कमांड दे फौरन पूरी करता है। राशिद हमीद की रिपोर्ट। मुल्तानी इंजीनियर का कारनामा, 3D प्रिंटेड रोबोट तैयार कर लिया। अट्ठाईस साल उसामा अजीज ने नस्ट से इंजीनियरिंग की। 2 साल की अनथक मेहनत के बाद अपनी नौयत का अनोखा रोबोट तैयार किया जो इंसानों की तरह काम करता है। 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है और ये इस रोबोट की खास बात यह है कि इसके अंदर दोनों आर्म्स की मूवमेंट्स हैं, बिल्कुल इंसानी हाथों की तरह मूव करता है ये, और कोई भी चीज़ आप इससे ग्रैब करवा सकते हैं। इसके हाथों में ये सलाहियत मौजूद है। गिलास पकड़ना हो या बोतल डालकर पेश करनी हो, रोबोट बआसानी सब कर लेता है। उसामा के मुताबिक 3D नौयत का ये पहला पाकिस्तान का रोबोट है। नौजवान इंजीनियर की अनोखी इजाद पर वालिद भी खुशी से निहाल है। खानदान के अलावा बाहर के लोग भी बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं और मुझे बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इसने वो कारनामा कर दिखाया है जो कि बड़े बड़े इंजीनियर मिल के करते हैं, जो उसने अकेले ने किया है, और मुझे अपने बेटे बहुत फख्र है। हुकूमत की जरा सी तवज्जो से उसामा इंजीनियरिंग के शोबा में मुल्क व कौम का नाम रोशन करना चाहता है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। लाहौर में फ्लाईओवर्स के नीचे तख्लीक किए गए पाकिस्तान के सकाफती रंग शहरियों की तवज्जो का मरकज बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुनफरिद आर्ट की धूम मची है। मोहम्मद अली रजा की रिपोर्ट। सिंधी सकाफत की पहचान अजरक और इलाकाई आर्ट के मुख्तलिफ शाहकार। आर्टिस्टों ने फ्लाईओवर को कैनवस बना लिया। ये मुनफरिद काम शहर की खूबसूरती में इजाफे का बायस है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे लाहौर को खूबसूरत बनाने में ये लोग काफ़ी हद तक स्ट्रगल कर रहे हैं, और वैसे भी लाहौर है, इसकी अलग ही एक पहचान है। लेकिन ये जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करके इस चीज़ को और खूबसूरत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है। ये तख्लीकी काम सोशल मीडिया पर भी खूब पजीराई हासिल कर रहा है। कई लोग खास तौर पर इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं और फोटोग्राफी भी करते हैं। मैंने ये सोशल मीडिया पे तस्वीर देखी थी, मैं खास इसको देखने आया हूँ। ये बहुत खूबसूरत है और ऐसा और भी होना चाहिए। लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों के सकाफती रंग उजागर करना कौमी यकजहती की अलामत है। इलाकाई रंगों से अवामी मकामात को मुज़य्यन करने से नौजवान नस्ल में सकाफती पहलू को आगाही देने में मदद मिल रही है। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। आर्मी चीफ से ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने GHQ में मुलाकात की है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा इस अहम मुलाकात से मुतालिक। जी बिल्कुल, ईरानी मुसल्लह अफवाज का जो वक्त है उसने GHQ का दौरा किया और ईरानी अस्करी वक्त की आमद पर पाक फौज को दस्तन गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेहमान खसूसी ने यादगार शोधा पर हाजिरी दी और शोधा के लिए दुआ की। और बाद अज़ां ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। ISPR का कहना है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाका सलामती, बॉर्डर मैनेजमेंट, पाक ईरान बॉर्डर पर बाढ़ लगाने समेत कई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों जानिब से दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने और इलाकाई अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान और ईरान का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जो है वो नागुज़ीर है और वक्त की सतह के मुलाकात भी हुई और मुश्तरका फौजी मशक़ों के निकात पर ब्रीफिंग भी दी गई है। ईरानी TJS का फौजी और अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश का इज़हार किया गया और ये मुलाकात की जो कि GHQ में। अपडेट्स के लिए शुक्रिया उस्मान। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।